सत श्री अकाल बच्चों। आज असी चैप्टर स्टार्ट कर लगे मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। 10th क्लास के सिलेबस है असी 8th जो ये किया होना है कि मैटल्स की होंगे हैं, नॉन मैटल्स की होंगे हैं। उस तो पहले सानू पता होना चाहिए कि मैटर की चीज़ है। ये भी तुझे 6-7 पढ़ा होगा कि व्हाट इज मैटर। मैटर मतलब एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जिहदे नाल कोई चीज़ जिहड़ी बन जाती है और उसका मास होवे और उसदे स्पेस ऑक्यूपाई करे, वॉल्यूम होए उसदा, उहनूं असीं कहंदे मैटर। और मैटर तुहानूं पता है कि 3 स्टेट्स विच फिजिकल फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म्स। फिर असीं ये भी पढ़िया कि ऑन द कंपोजिशन बेसिस इहनूं असीं एलीमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर दी फॉर्म च भी असीं इहनूं क्लासीफाई कर सकते हैं। हुण जे असीं एलीमेंट्स देखते हैं, की चीज़ है एलीमेंट, जिहदे च इक्को टाइप के एटम्स होंदे हैं, जैसा आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटाशियम, ये तो सब सुने होने। तो मतलब वो जो एलीमेंट्स है, सोडियम हो गया जिसका सिंबल असी किया Na, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, आयरन, ये सारे की है एलीमेंट्स। क्योंकि जिन्ना मर्जी तुम इसका अमाउंट ले लो, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟम्स ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਰੇ ਐਟम्स ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰटीज। सिल्वर अपनी तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, गोल्ड अपनी तरह की, सल्फर है वो अपना, नाइट्रोजन जो गैस है तो सारे एटम्स उस फॉर्म के ही होंगे। तो ये सब की है एलीमेंट्स। हम फर्दर से इन्होंने किस क्लासीफाई कर सकते हैं एलीमेंट्स नो इन द फॉर्म ऑफ दे इन द लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड आजकल एक होर तरीका है जिन्होंने असीं कहने मेटलॉइड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स असीं क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। फिजिकली किस तरह के दिखते हैं सानू उस तरह, और केमिकली किस तरह बिहेव करते हैं उन्होंने के मुताबिक। हुण इहदे विच सोडियम जिहड़ा वो मेटल है, गोल्ड भी एक मेटल है, सिल्वर, आयरन ये मेटल्स है, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर ये है नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, मतलब ऐसे कई मेटल्स कई नॉन मेटल्स। हुण कई इस तरह के एलीमेंट्स भी है इन्हां च जिन्हां दी प्रॉपर्टीज पता नहीं लगती, वो मेटल्स वालियां भी शो कर देंगे हैं, नॉन मेटल्स वालियां भी शो कर देंगे हैं। फिर उन्होंने असीं हम की कीता है मेटलॉइड्स के ग्रुप के विच सैपरेटली रख देंगे हैं। तुसीं नेक्स्ट चैप्टर में करोगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो सारे एलीमेंट्स जिन्हें आजकल मोर देन 100 मतलब 118 वगैरह भी आ गए हैं, वो एलीमेंट्स को क्लासीफाई करके एक टेबल के फॉर्म में रखा है। तो मेटल्स एक साइड पे है, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स उन्होंने विचकार करके प्लेसमेंट की। पीरियोडिक टेबल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो तुम स्टडी कर लोगे तो प्लेसमेंट बारे देख लोगे, फिर तुम्हें ईजीली पता लग जाएगा कि उन्होंने प्रॉपर्टीज किस तरह चेंज होती है, एक दूसरे नाल क्यों होती है। लेकिन असी उन्हें पढ़ते पहले कि मेटल्स क्यों ने, तो नॉन मेटल्स क्यों है, की उन्होंने प्रॉपर्टीज। तो उस तो पहले असी करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज की देखने मतलब किस तरह के है मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है दे आर जनरली हार्ड। जनरली वर्ड यूज किया है क्योंकि सारे के सारे जरूरी नहीं है हार्ड होंगे। आयरन देखो कितना हार्ड है कि मतलब कोई भी चीज़ बना दो, या आयरन की मतलब कह सकते कि पुल वगैरह भी जो आयरन वगैरह यूज होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टील एंड ऑल, लेकिन जिन्ना मर्जी वो वेट रख दो कर दो जल्दी टुटते नहीं है, तो जनरली हार्ड है। और लेकिन एक चीज़ जो सोडियम और पोटेशियम वगैरह जो मेटल्स है वो है सॉफ्ट एंड ईजीली दे कैन बी कट विद अ नाइफ। बाकी आयरन वगैरह में तुम नहीं कट कर सकते, जैसा कि सोडियम पोटेशियम में कट कर सकते हैं। तो दे आर जनरली हार्ड, चाहे आयरन हो जाए, गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, ये बहुत ज़्यादा जो कॉमनली यूज्ड मेटल्स है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे आर जनरली सॉलिड्स except for mercury, even gallium also you can say they are in liquid state, पर बाकी दे सारे जिहड़े है मेटल्स वो सॉलिड स्टेट तुहानूं मिलणगे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट हो गई कि किस फॉर्म जो एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड आ गया दे आर लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस मीन्स एक शाइनिंग अपीयरेंस होंदी है उन्हां दे उत्ते,
जो थोड़ी देर पिया पिया मैटल जो ना थोड़ा जिहा डल जा हो जाता सरफेस वह, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह नाल कंबाइन हो गए डल सरफेस बन जाती है ऑक्साइड वगैरह की। अदरवाइज फिर तुम पॉलिश करो, जैसे गोल्ड कितना शाइनिंग नेचर है, सिल्वर देखो, प्लैटिनम देख लो, इस तरह आयरन वगैरह भी जो बड़े अच्छे पॉलिश किए हो उपरली लेयर किसी ने कंबाइन ना की तो बड़े शाइनिंग अपीयरेंस देंगे। इट मीन्स दे हैव लस्ट्रस सरफेस और दे आर शाइनिंग सरफेस उन्होंने होंगे है। Then we can say they are malleable. Malleable word हम असी जरा यूज करते हैं जनरली असी ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ यूज करते हैं metals ਲਈ। तो malleable का की मतलब है? Malleability एक प्रॉपर्टी है ਜਿਹੜੀ कि शो करती है metals। So what is malleability? The property by which an element can be hammered or beaten into thin sheets, जिन्हों कुट के असी पतली तो पतली शीट असी बना सकते हैं, परत ਉਹਦੀ बन सकती है, जिसका गोल्ड फॉइल्स बन जाते हैं, सिल्वर फॉइल्स, चांदी के वर्क लगे होते हैं मिठाइयों के उत्ते, सोने के वर्क तो हुण तो लगता ही नहीं है तुहानूं, वैसे किसी जमाने में मिठाइयां ते सोने के वर्क भी लगते सी। इस तरह आजकल अलूमीनियम फॉइल तुसीं देखो घर च रोटी वगैरह पैक करने दे विच यूज करते हैं जनरली, वो मैलिएबिलिटी है, शो करते हैं कि दे हैव द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी बीटन और हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। तो थिन शीट्स असीं किहदी बना सकते हैं? मेटल्स दी। तो मेटल्स की कह सकते हैं कि मेटल्स शो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, और वी कैन से दैट मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। हुण मैलिएबल की तरह ही की इन्हां दी होर प्रॉपर्टी है, दे आर डक्टाइल इन नेचर। इहदा मतलब डक्टिलिटी शो करते हैं। डक्टिलिटी का की मतलब होया कि द प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट लाइक मेटल्स कैन बी ड्रॉन, ड्रॉन मींस खिंच के असीं नो थिन वायर्स असीं उहनूं कन्वर्ट कर सकते हैं, पतलियां पतलियां तारां उहदियां बन सकती हैं, ये थिन शीट्स विच हो सकती हैं इस प्रॉपर्टी करके। तो हुण असीं इहनूं पंजाबी च मैलिएबिलिटी नूं की कह सकते हैं, क्योंकि असीं कुट के इहनूं असीं थिन वायर्स चेंज थिन शीट्स चेंज करांगे ना तो इहनूं कुटीन योग्यता कह दिंदे कि कुट सकते हैं थिन पतलियां पतलियां परतां दे विच। और डक्टिलिटी मींस विच कैन बी ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब कि खिंच सकते हैं, तो खिचीन योग्यता इहनूं यूज किया वर्ड पंजाबी दे विच। तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिहड़ियां कि मेटल्स ही शो करते हैं। और इसी तरह एक इन्हां दी प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि सॉलिड्स है नेचर दे विच एटम्स इन्हां दे पार्टिकल्स बड़े कंपैक्टली पैक्ड है, तो इन्हां नूं असीं हीट दे के अगर इन्हां नूं मेल्ट भी करना चाहिए ना, जिहड़े सॉलिड्स लाइक आयरन एंड सिल्वर या गोल्ड वगैरह लैके जिहड़े बड़े हार्ड है नेचर, वो की है कि उन्हां नूं बड़ी ज़्यादा हीट चाहिए है मेल्ट करना। मेल्ट में सॉलिड तो लिक्विड स्टेट च आना पिघलन, तो इस करके इन्हां दे मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। फिर उसनूं लिक्विड नूं जदों असीं बॉयल करना है, वेपर स्टेट च कन्वर्ट करना, बहुत ज़्यादा हाई टैंपरेचर चाहिए, तो इस करके उन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट्स भी बड़े हाई है, 4000 डिग्री तो ऊपर जाते हैं इन्हां दे बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। तो इस करके दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जिहड़े लिक्विड जिहड़े सॉफ्ट नेचर दे या जिहड़े लिक्विड स्टेट दे उन्हां दे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली घट है। हुण इसी तरह बाकी दी प्रॉपर्टीज जिहड़ी हैगियां एक हो गई असीं कर ली, they are generally hard, they are solids, have shining appearance, lustrous in nature, malleable means they can be beaten into thin sheets, and ductile can be drawn into thin wires। सिल्वर वगैरह तुसीं देखो छोटे छोटे बच्चे कन्ना च वालियां जिहड़ियां पाते हैं सोने दियां चांदी दियां, क्योंकि डक्टाइल है ना नेचर, और पतली तो पतली वाली भी उसकी बन जाती है, क्योंकि हम ज्वेलरी दे विच भी इसे लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैलिएबल है, मतलब वो चंगी तरह परत नूं पतले तो पतला करके हम ज्वेलरी दे विच भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे करके इन्हां दी नेचर करके, और क्योंकि ये बड़ा जो है क्योंकि सॉलिड नेचर दे है, तो इसलिए इन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। और इससे करके एक होर प्रॉपर्टी कि दे हैव हाई डेंसिटी आल्सो। डेंसिटी मींस कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, थोड़ी जी भी चीज़ ले लो उन्हां दा मास जिहड़ा थोड़ा हाई होता है। हुण तुसीं 1 किलो रुई देखो और 1 किलो अगर आयरन ले लेते हो, तो आयरन चाहे थोड़ा जहा पीस होएगा लेकिन उसका भार सानूं ज़्यादा लगता है। रुई का फला ज़्यादा है लेकिन रुई असीं आराम नाल 1 किलो चुक सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हां दी डेंसिटी फर्क है, जो आयरन की डेंसिटी है वो ज़्यादा है। इसी तरह मेटल्स दे विच भी कंपैरिजन कर सकते हो कि मोर डेंस है लेस डेंस है, तो डेंसिटी भी उन्हां दी वेरी कर जाती है, और डेंसिटी के मुताबिक उन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है।
सो ये सीगे कुछ प्रॉपर्टीज। इस तो अलावा होर प्रॉपर्टी जिहड़ी है वो असीं करन लगे आ। तो होर प्रॉपर्टीज जिहड़ियां इहदियां दी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इन्हां तो अलावा वो आ जांदियां गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, means they can allow electric current to pass through them and they can allow heat to pass through them. एक property है thermal and electrical conductivity. thermal ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ word ਕਿਹਦੇ ਲਈ यूज ਕਰਦੇ heat ਲਈ, electrical means बिजली, ਤੇ thermal and electrical conductivity means कि मेटल्स जिहड़े है ना वो दे आर गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मींस एनीथिंग व्हिच कैन अलाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम। और गुड कंडक्टर है किदे हीट दे भी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे भी। तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर, गोल्ड, आयरन, लेकिन लेड वगैरह जोड़े इन्ने अच्छे कंडक्टर्स नहीं आते। कंडक्ट भी करेंगे लेकिन उन्होंने मतलब रिजिस्ट करते ज़्यादा, तो मतलब दे आर नॉट गुड कंडक्टर। बट सिल्वर, गोल्ड वगैरह, प्लैटिनम वगैरह दे आर गुड कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर अपना सिल्वर वगैरह आ जाता है और इसे करके सोलर सेल्स वगैरह भी यूज होता है सिल्वर। एलूमीनियम वेरी गुड कंडक्टर, तो कॉपर वेरी गुड कंडक्टर। और जिन्नियां भी घर दी तार है बिजली दियां वो तुसीं देखे ही होना कि एलूमीनियम वगैरह दे भी यूज करते हैं। सिल्वर दी असीं जे कर ली है तो की फिर प्रॉब्लम, क्योंकि चांदी तो इन्नी महंगी है कि कोई भी चोर चोरी करके जा सकता, उन्होंने परवाह भी नहीं करनी कि इलैक्ट्रिक करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो असीं जिहड़ा एलूमीनियम इसलिए यूज करते हैं कि गुड कंडक्टर है और एज कंपेयर टू सिल्वर एंड गोल्ड चीप भी है, सस्ता भी है। तो असीं उन्होंने घर दे इलैक्ट्रिक करते कि वैसे भी इलैक्ट्रिसिटी यूज करते असे एलूमीनियम वगैरह को। कॉपर भी यूज करते हैं जरा बैटर कंडक्टिंग कर देता कनेक्टिंग करता है, लेकिन अर्थ वायर वगैरह जी असी कॉपर की ही पाने हैं, लेकिन एलूमीनियम ज़्यादा यूज होती है। एक तो डक्टाइल भी है, देखो तुम पतली पतली तार खिंच के बन जाती है क्योंकि डक्टाइल है नेचर, और इससे करके इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अंदर है, इसलिए तार की तरह यूज कर सकते बिजली की तारों के। थर्मल करते जिन्ने भी बर्तन वगैरह देखो पित्तल वगैरह के बने सब कुछ है, लेकिन मेटल्स उन्होंने एडिड है। असं अलॉयज पढ़ांगे तो बाद में। तो मेटल्स क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को अलाउ कर दिंदा पास करने विच अपने थ्रू। तो पित्तल वगैरह के जिन्ने भी मेटल्स एडिड है वो सारे हीट को पास कर देंगे, तो वो करके असीं की कर सकते हैं गुड कंडक्टर की तरह यूज करके बर्तन वगैरह असीं यूज कर सकते हैं इलैक्ट्रिकल और अपने किचन वगैरह के भी। इस तरह बॉयलर्स वगैरह जो भी मेटल्स से बनते हैं क्योंकि हीट और इलैक्ट्रिकली वो कंडक्ट कर देते उन्होंने एनर्जी नो। हुण नैक्सट जो आ जाता एक होर प्रॉपर्टी दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। घर के तुसीं देखिया होना स्टील दी तारां भी लगा के बड़ी तो बड़ी किन्ने मर्जी कपड़े होते सुकने पा लो, तार टुटदी नहीं है। जे रबड़ रुबड़ की तार होगी तो मिनट से टुट जानी होता। इस तरह जितने बड़े बड़े पुल वगैरह बने हुए हैं वो सारे की है आयरन वगैरह के बने हुए हैं। उन्होंने एक तार ही जितनी मजबूत है कि जितना मर्जी लोड पा के खिंच दो तो तार टुटेगी नहीं। क्यों नहीं टुटती? बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और टेंसाइल स्ट्रेंथ और खिंचाव की शक्ति है ना बहुत ज़्यादा है, इस करके वो ये चीज़ों के बनाने काम आ जाती है। तो इट मीन्स मेटल्स हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इस तो अलावा एक जी बड़ी इंपॉर्टेंट 10वीं प्रॉपर्टी आती है सोनोरिसिटी। सोनोरिसिटी मीनस जो मैटल्स देखे ना घंटियां वगैरह मैटल दी बनी होंगी कॉपर वगैरह दी, वो खड़कदी है आवाज़ अलग तरह की आती है। स्टील के बर्तन में जरा कोई स्ट्राइक करो तो वो आवाज़ अलग जी आती है क्योंकि वो स्नोरस है नेचर। उन्होंने नेचर की है स्नोरस इन नेचर कि आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं वैन एवर दे आर स्ट्रक। जो भी उन्होंने कोई हल्का जहा स्ट्राइक करो वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रॉपर्टी को असीं की कह सकते हैं सोनोरिसिटी। तो ये सारी 10 प्रॉपर्टीज असीं जिहड़ियां कीतियां फिजिकल प्रॉपर्टीज है किदियां मेटल्स दियां। सब तो पहले असीं देखिया कि दे आर लस्ट्रस इन नेचर, जनरली सॉलिड्स, हार्ड। इस तरह दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, malleable, ductile and have high tensile strength, डेंसिटी हाई है। डेंसिटी हाई होने करके उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। तो ये सारी प्रॉपर्टी सोनोरिसिटी है। ये डिफरेंशिएट कर देती है कि ये एलिमेंट जी इन्होंने कुछ या सारिया ही दिखाते हैं प्रॉपर्टीज वो मैटल्स हो गया, जोड़े नहीं दिखाएंगे वो की हो जाएंगे नॉन मैटल। तो हम इतने इसे क्लियर कर सकते हैं कि नॉन मैटल्स जोड़े है
अगर जैसे कितना सीगा कि मेटल्स आर हार्ड, तो नॉन मेटल ਜਿਹੜੇ ना अगर ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्रॉपर्टीज मैं जल्दी जल्दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ है कि जे ਅਸੀਂ हार्ड ਨੂੰ देख रहे हैं मेटल की प्रॉपर्टी, तो मेटल्स ਜਿਹੜੇ नॉन मेटल ਜਿਹੜੇ होंगे हार्ड नहीं होंगे, ब्रिटल हो जाते हैं। जिससे शीशा टूटता है ना गिर के, ऐसा नॉन मेटल्स भी ऐसे होंगे ਜਿਹੜੇ कि गिर के टूट सकते हैं। उस तो पहले ਅਸੀਂ ਜੇ फिजिकल स्टेट भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ देखी है ना, फिजिकल स्टेट वाइज ਉਹ ਕੀ है सॉलिड नेचर 'ਚ एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड्स भी कर सकते हैं ते गैसेस फॉर्म 'ਚ भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेट्स में मिल जाते हैं। सॉलिड से देखो कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ठीक है ना, ये सारे सॉलिड फॉर्म्स मिल जाते हैं। लिक्विड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ आता है नॉन मेटल ब्रोमीन, राइट। तो बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह सब चीज़ें किहड़े चाहिए गैसेस फॉर्म्स, ठीक है। तो ये सारा आ गया, मतलब ਉਹਦੀ फिजिकल स्टेट किस तरह एग्जिस्ट करती है। ਤੁਸੀਂ मैटल्स के केस ਵਿੱਚ पढ़िਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि मैटल्स दे आर जनरली हार्ड इन नेचर एक्सेप्ट फॉर मर्करी, गैलियम भी लिक्विड ਚ आ ਜਾਂਦਾ है, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਚ सॉलिड फॉर्म्स भी है, लिक्विड्स भी है, गैसेस मोर देन 80 ਜਿਹੜੇ है ना मैटल्स है, ਤੇ अराउंड 22 ही है ਜਿਹੜੇ कि नॉन मैटल्स फॉर्म ਚ एग्जिस्ट करते हैं, मिलते हैं नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ तीसरा ਜੇ ਅਸੀਂ कह लिए malleable and ductile, नो दे आर नॉन malleable, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ शीट्स नहीं बना सकते जिन्ना मर्जी कुट्टी जाओ, ना ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ बना सकते, इट मीन दे आर नॉन डक्टाइल इन नेचर, खिंची जाओ जिन्ना मर्जी तारा टुट जाएगा। इसे तरह लो डेंसिटी है ना दी, क्योंकि लो डेंसिटी है तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। हाँ, कार्बन की पता दो तीन फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन वाले चैप्टर जो ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ डायमंड ग्रेफाइट वगैरह। डायमंड ग्रेफाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो इसे करके उन्होंने क्रूसिबल्स हीटिंग मेटल्स में हीट कर लेना तो क्रूसिबल्स बना सकते हैं, बॉल्स बना सकते हैं ग्रेफाइट से, जिहदे चो यूज करते हैं। तो इसी तरह दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ਇਹਦਾ भी रीजन ਹੁੰਦਾ है कि मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल्स क्यों नहीं है। हाँ, एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰॉड, ਉਹ ग्रेफाइट ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਿਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ग्रेफाइट ਹੁੰਦਾ है, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। तो ग्रेफाइट ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ फ्री ਹੋਣ ਕਰਕੇ गुड कंडक्टर ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ है, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ नॉन मेटल्स ਕੀ ਹੈ, बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर एक रहेगी किहड़ी प्रॉपर्टी साडी इन्हां दी, नॉन सोनोरस तो है ही है, मतलब आवाज नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो ब्रिटल, सॉलिड लिक्विड गैसेस हो गया, तो नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन सोनोरस। तो एक किहड़ी चीज रह गई इन्हां दी, नॉन लस्ट्रस। तो नॉन लस्ट्रस मीन्स कि इन्हां दे शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है। हाँ, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन है ना जिहड़ा, वो शाइनिंग अपीयरेंस होती, वायलेट जे कलर दा आयोडीन हुंदा सॉलिड नेचर, वो शाइनिंग अपीयरेंस दिंदा, ग्रेफाइट भी थोड़ा शाइनिंग नेचर दा हुंदा है, बाकी सारे इन्हां दे प्रॉपर्टीज है। तो इस करके ਅਸੀਂ डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਇਹ वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं ਉਹ मैटल्स है, धात जिन्हां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैं, और ਜਿਹੜੇ ਇਹ वाली शो करनगे मतलब एब्सेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज वो की हो जाएंगे नॉन मेटल्स। नॉन मींस एब्सेंट, तो नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज जब एब्सेंट हो गया वो की बन गए नॉन मेटल्स, अतात, तात और अतात। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सीगियां फिजिकल जिन्हां च कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई केमिकल कंपोजिशन रिलेट नहीं किया, ये सारे आ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो इस प्रॉपर्टीज तो पढ़ के सानू पता लग सकता है कि ये एलिमेंट्स मेटल्स है, और जिन्हां दी वाली प्रॉपर्टीज नहीं है वो एलिमेंट्स किहड़े हो गए नॉन मेटल्स, तात ते अतात। तो होप कि तुहानू समझ आया होगा सारे बारे। थैंक यू।